हेलो फ्रेंड, आज हम आपको माता लक्ष्मी की कृपा की कथा सुनाने जा रहे हैं। श्रद्धा भक्ति भाव से जो भी इन कथाओं का श्रवण करता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही आर्थिक तंगी से उसे छुटकारा प्राप्त होता है और माता की असीम कृपा उस पर बरसती है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा भक्ति से माता लक्ष्मी की कथाओं का श्रवण करता है तो माता लक्ष्मी उस पर तुरंत ही प्रसन्न होती हैं। यह व्रत कथा उन लोगों के लिए वरदान साबित होती है जिनके जीवन में हर समय पैसों की तंगी रहती है या फिर पैसा आता है परंतु रुकता नहीं, या घर में हर दिन कोई न कोई कलह बना रहता है। ऐसे समय में यदि भक्त सच्चे मन से माता की कथाओं का श्रवण करता है और उन्हें दिल से याद करता है तो माता लक्ष्मी जरूर ही अपनी कृपा उस पर बरसाती हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक ऐसे युग में जब धरती का स्पर्श बहुत कम था और उस अद्भुत वर्ण लोक में माता लक्ष्मी विराजमान करती थी। उनका हृदय कमल के समान कोमल था। उनकी दृष्टि जो चराचर जगत के हर जगह पर फैलती थी। कभी कभी वह थम भी जाती जब वह पृथ्वी पर व्यक्ति के घरों में कलेश और दुख को देखती थी और हर सुबह सूर्य अपनी आभा से धरती को नहलाता था। माता लक्ष्मी अपनी दिव्य आंखों से करुणा भरे हृदय से सबको देखती थी। वह देखती थी कि कैसे कोई नन्हा बीज धरती की कोख से फूटकर जीवन की पहली सांस लेता है और कैसे एक माँ अपने बच्चे को स्नेह से देखती है और जैसे किसान अपनी मेहनत से धरती को हरा भरा बनाता है। पर इन सब सुखद चीजों के साथ उन्हें पृथ्वी पर कुछ अलग भी दिखाई देता था और जो उनके हृदय को गहरा आघात पहुंचाता था। आज जब माता की दृष्टि पृथ्वी पर एक छोटे से गांव पर ठहरी तो उनका कोमल हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने देखा कि एक निर्धन ब्राह्मण परिवार जिसका मुखिया रामू था, अपनी छोटी सी जर्जर कुटिया में भूखा प्यासा पड़ा है, परंतु फिर भी वह ईश्वर का भजन कर रहा था। रामू धर्मपरायण और ज्ञानी व्यक्ति था जिसकी वाणी में वेदों का ज्ञान था और उसके हृदय में परोपकार की भावना भरी थी। उसकी पत्नी राधिका एक समर्पित और धैर्यवान धर्म पत्नी थी जिसकी आंखों में गरीबी की पीड़ा थी परंतु माथे पर संतुष्टि भी थी। उसके छोटे बच्चे अपनी माँ की साड़ी का आंचल भूख से खींचते तो कभी अपने पिता की ओर आशा भरी नजरों से देखते। माता ने देखा कि रामू अपने टूटे फूटे घर में हवन कुंड कर रहा था और राधिका अपने घर के अंतिम चावलों को पानी में उबालने के लिए रख रही थी। उस दिन उनके पास इतना भी नहीं था कि बच्चे पेट भर भोजन कर सकें। वह हमेशा अपने प्रभु से कहता, हे नारायण, आपका ही सहारा है, तुम ही सबका पोषण करते हो। उधर राधिका अपने बच्चों के भूखे चेहरे को देख अपनी आंखों में आंसू लिए चुपचाप चूल्हे के पास बैठी हुई खाना पका रही थी। उसकी आंखों का ये दर्द माता लक्ष्मी के हृदय को चीर रहा था। माता लक्ष्मी ने जब यह देखा तो उन्होंने सोचा कि मेरे भक्तों को ऐसा कष्ट क्यों, और उनके कमल से नैनों में जल भर आया और उनकी आंखों से झरझर झरने की तरह आंसू बहने लगे। ये आंसू राधिका और रामू के लिए नहीं थे बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए थे जो धरती पर अभावों में जी रहे थे। और माँ सोचने लगी कैसे कोई इतनी सरलता से, इतनी दरिद्रता से जी सकता है। यह सब देखकर माता का हृदय दुख से भर गया और वह एक टक लगाए उस परिवार को देखती रही और जो धरती पर अपनी आस्था बनाए रखने के लिए हर दिन संघर्ष कर रहे थे। उनके मन में विचार आया, दिव्य लोक के सुख और शांति के बावजूद उस स्त्री के अथाह दुख को देखकर माता का हृदय पिघल गया और उन्हें लगा कि जैसे उनके अंदर कोई टूट रहा है। माता अपने आस पास सभी सुखों को महसूस करती हुई अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी। माता ने देखा कि रामू ने अपने बच्चों को सुलाने के लिए एक कथा शुरू करी परंतु उसकी आवाज में भूख और थकान की कंपन थी। बच्चे भी कथा के बीच में ही अपनी छोटी छोटी हथेलियों को मलने लगे। राधिका ने उनको तसल्ली दी परंतु उसके पास केवल तसल्ली देने के अलावा और कुछ भी नहीं था और यह दृश्य माता लक्ष्मी के लिए असहनीय हो गया। तब माता अपने आसन से उठी और सोचने लगी कि अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। उन्होंने संकल्प लिया, मेरे बच्चों को इस तरह देखना मेरे बस की बात नहीं, अब मैं स्वयं जाऊंगी और उनके आंसुओं को पोंछूंगी। और उसी क्षण माता लक्ष्मी ने अपने दिव्य आसन से उठकर पृथ्वी लोक की तरफ प्रस्थान किया।
उन्होंने अपने समस्त देवी तेज को समेट लिया ताकि उनकी दिव्य आभा धरती के साधारण मनुष्यों को भयभीत न कर दे। अब जैसे ही उन्होंने अपने दिव्य लोक की सीमाओं को पार किया और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, तभी उनके कोमल हृदय को गहरा आघात लगा। पृथ्वी की कंपन, उसका शोर और उसकी पीड़ा दिव्य लोक से धुंधली दिखती थी और वह अब साक्षात उनके शरीर में प्रवेश कर रही थी। मनुष्यों की लालसा, ईर्ष्या, क्रोध, अब ये सभी तरंगे उनके हृदय में उतरने लगी। माता लक्ष्मी का हृदय, जो ब्रह्मांड की सबसे कोमल भावनाओं से बना हुआ था और इस अपार भौतिक ऊर्जा को सहन न कर सका। उन्हें लगा जैसे उनका शरीर एक तीव्र वेदना से टूट रहा है। उनके शरीर में दर्द होने लगा और उनके हाथ पैर शिथिल होने लगे और उनकी दिव्य आभा मंद पड़ गई और इस प्रकार उनकी चेतना धीरे धीरे लुप्त होने लगी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और उसका तेज प्रभाव था, जो देवी लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य की साक्षात स्त्री थी, जो धरती की कठोर सतह पर एक साधारण स्त्री की तरह पड़ी थी। एक पल के लिए पूरा ब्रह्मांड थम सा गया, जैसे उसने अपनी जीवन दायिनी को मूर्छित होते हुए देखा हो। गांव के एक सुनसान किनारे पर पीपल का एक पुराना पेड़ था। वहीं पर माता लक्ष्मी एक साधारण स्त्री के रूप में पड़ी थी। उनकी साड़ी का रंग हल्का गुलाबी था, उनके केश खुले हुए थे और उनके चेहरे पर एक शांत तेज प्रकट था। उसी समय रामू, जो जंगल से लकड़ियां बीन रहा था, पास से गुजरा और उसकी दृष्टि उस बेहोश स्त्री पर पड़ी। एक समय वह वहीं पर सोचने लगा कि इतनी सुंदर स्त्री और इस सुनसान जगह पर ऐसे पड़ी हुई है। फिर उसके मन में करुणा और चिंता के भाव उमड़े। उनके माथे पर पसीना था और उनके वस्त्र धूल से सने हुए थे। रामू हृदय से बहुत दयालु था, वह किसी को भी कष्ट में नहीं देख सकता था। उसके हृदय में दया का भाव उतर आया। उसने अपनी सारी लकड़ियां एक तरफ रखी और जल्द से ही उस स्त्री के पास पहुंचा और वहां जाकर उसने कहा, हे देवी, आप कौन हैं? क्या हुआ आपको? रामू ने धीरे से पूछा, परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। उसने अपने कांपते हाथों से माता को छुआ और उसने देखा कि उनका माथा गर्म था और वह बेहोश थी। रामू ने तुरंत अपनी छोटी सी जल की मटकी निकाली और उसमें से जल निकालकर कुछ बूंदें उनके मुख पर डाली। फिर उसने अपने वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ा और उसे पानी में भिगोकर उनके माथे पर रख दिया। रामू नहीं जानता था कि वह जिसे साधारण स्त्री समझ रहा है, वह साधारण स्त्री नहीं बल्कि साक्षात माता महालक्ष्मी है। उसके लिए तो वह एक पीड़ित आत्मा थी जिसे सहायता की जरूरत थी। उसका हृदय दर्द से भर गया जब उसने देखा कि उनके माथे पर गहरी चिंता की रेखाएं हैं, जैसे ही उन्होंने पृथ्वी का सारा दुख अपने भीतर समेट लिया हो। कुछ क्षण बाद माता लक्ष्मी ने अपनी धीरे धीरे पलकें खोली और जब उनकी दृष्टि रामू के ऊपर पड़ी तो उन्होंने अपनी करुणा भरी दृष्टि से उसको देखा, जैसे वह अपनी मूर्छा का कारण और उस भक्त की परीक्षा को समझ रही हूँ। रामू ने पूछा, आप कौन है देवी? क्या आपको चोट लगी है? उसकी आवाज में गहरी चिंता थी। माता लक्ष्मी ने गहरी सांस ली और फिर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जो ब्रह्मांड की समस्त पीड़ा को एक क्षण में भुला देने वाली थी। माता ने कहा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकान। रामू ने उन्हें उठने के लिए थोड़ी सी मदद करी। तब रामू ने माता से कहा कि क्या आप मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलेंगी? मेरी पत्नी आपकी सेवा कर सकती है। हमारे पास वैसे तो कुछ नहीं है, परंतु फिर भी हम आपका दिल से स्वागत करेंगे। माता उसके निस्वार्थ सेवा और प्रेम को देखकर भावुक हो उठी। यही तो वह देखना चाहती थी जिसके लिए वह धरती पर आई थी। तब उन्होंने कहा, हाँ मैं ठीक है, तुम्हारे साथ चलूंगी। केशव ने लकड़ियों का गट्ठर उठाना चाहा तो माता ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, आज रहने दो, तुम अपना ध्यान रखो। जब माता लक्ष्मी रामू के साथ उसकी कुटिया में पहुंची तो उसकी पत्नी ने उन्हें देखा। थोड़ी सी वह हैरान थी। वह सोच रही थी कि इतनी दिव्य आभा वाली स्त्री उनके घर कैसे। रामू ने उसे समझाया और राधिका ने अपने मन की सभी शंकाओं को छोड़कर उस अतिथि का स्वागत किया और राधिका ने कहा, आइए देवी, हमारे छोटे से घर में आपका स्वागत है। बच्चों ने भी उस सुंदर स्त्री को देखा। उनके मन में भी एक जिज्ञासा थी। माता लक्ष्मी ने उन्हें देखकर मुस्कुराया और उनके मन को क्षण भर के लिए शांत कर दिया। राधिका ने तुरंत थोड़ी सी इमली ली और उसका शरबत बनाया और माता को पीने के लिए दिया और कहा, हमारे पास इससे अधिक और कुछ नहीं है देवी, पर यह हमारे हृदय का प्रेम है। माता लक्ष्मी ने उसे पीते हुए महसूस किया कि यह केवल इमली और नमक नहीं बल्कि राधिका के हृदय की सच्ची भक्ति और प्रेम था।
और माता की सारी थकान दूर हो गई। माता ने कहा, धन्यवाद बेटी, यह अमृत से भी बढ़कर है। कुछ पल की शांति के बाद माता लक्ष्मी ने रामू और राधिका से कहा, मैं तुम्हारे घर में कुछ दिन रहना चाहती हूँ, यदि तुम मुझे अपने घर रहने की अनुमति दो। तब रामू और राधिका ने दोनों को एक दूसरे को देखा। उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था, रहने के लिए जगह भी छोटी थी। दोनों ने एक पल की देरी न करते हुए कहा, यह तो हमारा सौभाग्य होगा देवी। दोनों ने कहा, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। उधर माता लक्ष्मी के रुकते ही पूरे घर में शांति और एक सकारात्मक ऊर्जा फैल गई। बच्चों के चेहरे पर एक चमक थी और रामू और राधिका के मन में एक अलग ही आभास महसूस हुआ। उसी गांव में एक लोभी और एक ईर्ष्यालु व्यक्ति रहता था, जो गांव का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था, परंतु उसके हृदय में संतोष बिल्कुल भी ना था और वह हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर रखता था और चाहता था सब चीज उसी की हो जाए। उस व्यक्ति ने देखा कि रामू जो इतना गरीब था, उसके घर में अत्यंत सुंदर और दिव्य आभा वाली स्त्री रह रही है। वह हर दिन रामू के घर के सामने से गुजरता और उसके घर के अंदर की तरफ झांकने की कोशिश करता। एक दिन की माता लक्ष्मी, जिसे वह साधारण स्त्री समझता था, जो रामू के घर से बाहर निकली और तुलसी के पौधे को जल दे रही थी। उनके मुख पर एक अलौकिक तेज था, जिसे देखकर उस व्यक्ति की आंखें चकाचौंध हो गईं। उसके मन में कुविचार आया कि यह स्त्री लक्ष्मी जैसी दिखाई देती है और यदि यह मेरे घर में आ जाए तो मैं और धनी हो जाऊंगा, फिर मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी ईर्ष्या और लालच ने उसे अंधा कर दिया था। उसने मन ही मन रामू से घृणा करी और कहने लगा कि यह गरीब ब्राह्मण इस स्त्री के योग्य नहीं है और मैं ही इसका असली अधिकारी। अगले दिन रामू और राधिका खेतों में काम करने गए थे और माता लक्ष्मी बच्चों के साथ अकेले घर में थी। तभी वह व्यक्ति अपने कुछ गुंडों के साथ रामू की झोपड़ी के पास पहुंच गया। उसके मुख पर एक क्रूर मुस्कान थी और उसकी आंखों में लालच की आग जल रही थी। उस व्यक्ति ने अशिष्टता से कहा, तुम्हारे लिए यह जगह उपयुक्त नहीं है। तुम इतनी सुंदर हो, मेरा घर तुम्हारे लिए उपयुक्त है। वहाँ ऐश्वर्य और सुख है जो ये ब्राह्मण तुम्हें कभी नहीं दे सकता। माता लक्ष्मी ने उसे देखा तो उनके चेहरे पर अप्रसन्नता के भाव जागे। उन्होंने कहा, वत्स, मैं जहाँ हूँ मैं वहीं प्रसन्न हूँ, मुझे तुम्हारे यहाँ की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति का अहंकार को दुख हुआ। उसने क्रोधित होकर कहा, क्या तुम मुझे मना करोगी? उसने कहा, तुम जानती नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं इस गाँव का सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मैं तुम्हें अपने घर ले जाने आया। तुम मेरी हो। माता लक्ष्मी ने शांत स्वर में कहा, लालच मनुष्य के विनाश का कारण बनता है, तुम्हें इस लालच में नहीं जाना चाहिए। परंतु माता की बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसे लगा यह स्त्री उसे उपदेश दे रही है। उसकी आंखों में क्रोध और वासना उत्पन्न हो गई। उसने कहा, बंद करो अपनी बकवास, तुम अपनी मर्जी से नहीं चलोगी तो मैं तुम्हें बलपूर्वक ले जाऊंगा। उसने अपने आदमियों की तरफ इशारा किया और कहा, पकड़ो इसे और मेरे घर ले चलो। उसके आदमी माता लक्ष्मी की ओर बढ़े। रामू के बच्चे जो यह सब देख रहे थे डर से कांपने लगे और माता लक्ष्मी से चिपक गए। माता लक्ष्मी ने बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया। अब माता के हृदय में क्रोध की अग्नि जल रही थी। यह केवल उन पर अत्याचार नहीं था, बल्कि एक पवित्र भक्ति का अपमान था जो रामू और राधिका ने उन्हें दिया था। माता लक्ष्मी ने गर्जना करते हुए कहा, सावधान रहो। जिसने कुटिया की दीवारों को भी हिला दिया, जो निर्दोषों पर अत्याचार करता है और देवों का अपमान करता है, उसका विनाश निश्चित है। परंतु वह व्यक्ति अपने अहंकार में हंसा और बोला, कैसी बातें कर रही हो सुंदरी? तुम एक अकेली स्त्री हो और मेरे पास ताकत है, मेरे पास धन है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने अपने आदमी को आदेश दिया और कहा, इसे पकड़ो, इसे रस्सियों से बांधकर मेरे घर ले चलो और यदि यह ना चले तो इसे बलपूर्वक ले आओ। उसके आदमी जैसे ही माता लक्ष्मी को छूने का प्रयास किए, भी एक अविश्वसनीय घटना घटी। माता लक्ष्मी का शांत सौम्य शरीर अत्यंत विचलित हो उठा। उनके मुख पर एक भीषण क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और उनकी आंखें रक्त वर्ण हो गईं, जिसमें ब्रह्मांड की समस्त क्रोध की ऊर्जा समा गई। उनके बाल खुले और हवा में लहरा रहे थे, जैसे गरजते हुए तूफान के काले बादल। उनके शरीर से एक असहनीय तेज निकला, जिसने पूरे वातावरण को लालिमा से भर दिया। कुटिया की दीवारें कांपने लगी, पीपल के पत्ते भय से झड़ने लगे
और आकाश में काले बादल घिर आए। उनका दिव्य शांत शरीर अब एक भयानक रूप में परिवर्तित हो रहा था। वह रूप जो दुष्टों का संहार करने के लिए प्रकट होता है। उनके हाथ में एक त्रिशूल प्रकट हुआ और उनकी 10 भुजाओं में विभिन्न शस्त्र शोभामान हो गए। तलवार, चक्र, गदा और धनुष सभी दैवीय ऊर्जा से भरे हुए थे। उनके मुख से ऐसी गर्जना निकली जिसने धरती और आकाश को हिला दिया। और यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि साक्षात माता महालक्ष्मी थी, जो अब एक काली का रूप धारण कर चुकी थी। यह देखकर वह व्यक्ति और उसके गुंडे थर थर कांपने लगे। उनकी आंखों का घमंड अब भयानक आतंक में बदल गया। अब वे अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, पर कहाँ भाग सकते थे। माता के क्रोध से कौन बच सकता है। माता ने कहा, तूने मेरी करुणा को मेरी कमजोरी समझा, मूर्ख व्यक्ति। माता लक्ष्मी की आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगी। तूने उस पवित्र प्रेम का अपमान किया जिसने मुझे इस धरती पर बुलाया, और तूने एक निर्दोष परिवार को कष्ट पहुंचाने की कोशिश की, और अब तेरा विनाश निश्चित है। माता लक्ष्मी ने अपनी एक भुजा से त्रिशूल उठाया और उस व्यक्ति पर वार किया जिसने उन्हें छूने की कोशिश की थी, और वह व्यक्ति एक चीख के साथ राख में बदल गया, जैसे उसका अस्तित्व था ही नहीं। दूसरे भी माता के चक्र का शिकार हो गए और वे जहाँ थे वहीं मिल गए। उनके शरीर मिट्टी में मिल गए, जैसे उन्हें कभी किसी ने देखा ही ना हो। अब वह व्यक्ति अपनी मौत को अपने सामने देखकर थर थर कांपने लगा और चारों ओर भागने लगा। उसका सारा धन और उसकी शक्ति उस समय बिल्कुल उसे व्यर्थ लग रही। वह चिल्लाया और बोला, हे देवी, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। परंतु माता लक्ष्मी बहुत क्रोधित थी। उन्होंने अपने एक हाथ से उसे पकड़ा। जो व्यक्ति अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली समझता था, अब माता के आगे अपने आप को एक कीड़े की तरह समझ रहा था। उसके शरीर से प्राण निकल रहे थे और उसकी आंखें बाहर आ रही थीं। माता ने कहा, तूने लालच के लिए दूसरों का घर बहुत उजाड़ा है। माता ने कहा, तूने उस सृष्टि का अनादर किया जो सृष्टि का पोषण करती है, और तेरा अहंकार ही तेरा अंत है। और एक ही बार में माता लक्ष्मी ने अपनी शक्ति से उसे वहीं पर भस्म कर दिया। उसकी राख हवा में उड़ गई जैसे वह कभी था ही नहीं। अब एक ढोंगी और अहंकारी व्यक्ति का अंत हो चुका था और पूरा गाँव इस भयानक दिव्य दृष्टि का साक्षी बना। आकाश में बिजली कड़की और धरती कांप उठी। रामू और राधिका खेतों से लौटे और इस भयानक दृश्य को देखकर हक्के बक्के रह गए। उनके हृदय में भय और विस्मय दोनों था। उन्होंने देखा वह सुंदर स्त्री जिसे उन्होंने अपने घर में शरण दी थी, अब वह साक्षात महादेवी का रूप धारण किए हुए थी और उनके सामने राख के ढेर पड़े थे। बच्चे भय से रो रहे थे और उन्होंने अपनी माँ राधिका के आंचल में अपना मुंह छुपा लिया था। इसके बाद माता लक्ष्मी ने अपनी रौद्र रूप को समेटा। उनका क्रोध शांत हुआ और उनकी आंखों में फिर से करुणा बहने लगी। उन्होंने रामू और राधिका को देखा जो भय से कांप रहे थे। माता ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, मेरे बच्चों, डरो मत। जो यहाँ हुआ वह आवश्यक था, क्योंकि दुष्टों का संहार ही धर्म की रक्षा है। यह देखकर राधिका और रामू उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, देवी, आप कौन हैं और आपने ये क्या किया? रामू ने कांपती आवाज में पूछा। माता लक्ष्मी ने हल्की मुस्कान में कहा, मैं धन और ऐश्वर्य की देवी माता महालक्ष्मी हूँ। मैं तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम और करुणा को देखकर तुम्हारे पास आई थी। राधिका ने बच्चों को गले लगाया और माता की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु इस बार राधिका की आंखों में आंसू कृतज्ञता के थे, भय के नहीं। राधिका ने कहा, हे देवी, हमने आपको एक साधारण स्त्री समझा, हमें क्षमा करना। माता लक्ष्मी ने कहा, नहीं मेरे बच्चों, तुमने मुझे एक असहाय जीव समझा जिसे सहायता की आवश्यकता थी, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है, करुणा। और उस व्यक्ति ने मुझे एक वस्तु समझकर अपना बनाना चाहा और यही उसका विनाश था। इसके बाद माता लक्ष्मी ने अपने कोमल हाथों से रामू और राधिका को उठाया। उनके मुख पर वही शांत और प्रेममयी आभा लौटा। माता ने कहा, तुमने अपने हृदय में जो सच्चा प्रेम और सच्ची निष्ठा रखी है वही सच्चा धर्म है, और आज से तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे। और उसी पल एक चमत्कार हुआ। रामू की कुटिया धीरे धीरे एक महल में बदलने लगी। उसकी दीवारें मट्टी और चूने की जगह संगमरमर से चमकने लगी। फटे हुए बिस्तर रेशमी गद्दों में बदल गए। मिट्टी के बर्तन सोने चांदी में बदल गए। बच्चों के हाथ में सुंदर खिलौने आ गए और उनके घर में स्वादिष्ट पकवानों का ढेर लग गया। खेत में खड़ी हुई फसलें पल भर में पक गई। पूरा वातावरण धन धान्य से परिपूर्ण था। रामू और राधिका ने देखा उनके बच्चों के चेहरे पर खुशी की चमक थी। वे हंस रहे थे, खुश हो रहे थे और उनके
की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। रामू ने माता के आगे हाथ जोड़कर कहा, ये सब आपका आशीर्वाद है माता। माता ने कहा, ये सब तुम्हारे निस्वार्थ कर्मों का फल। माता लक्ष्मी ने कहा, जिसके हृदय में करुणा और धर्म का वास होगा, मैं सदा और सर्वदा उसी के साथ रहूंगी। माता लक्ष्मी ने कुछ देर तक उसके घर में वास किया और उन्होंने उसे सुख समृद्धि से परिपूर्ण कर दिया। रामू ने राधिका को समझाया कि धन का उपयोग लोगों की सहायता में करना चाहिए, धर्म के प्रचार के लिए और अपने परिवार के कल्याण के लिए। जब माता का कार्य पूरा हो गया और रामू का परिवार सुख समृद्धि से भर गया, तब माता लक्ष्मी ने वहाँ से विदा लेने का निर्णय लिया और कहा, मेरे बच्चों, अब मुझे जाना होगा। यह सुनकर रामू और राधिका उनके चरणों में गिर गए और बोले, देवी हमें छोड़कर ना जाएं। माता लक्ष्मी ने उन्हें प्रेम पूर्वक उठाया और कहा, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं सदा तुम्हारे हृदय में वास करूंगी। जहाँ करुणा और प्रेम है, वहीं पर मैं निवास करती हूँ, ये हमेशा याद रखना। धन का उपयोग करना सदुपयोग कार्य में, और कभी भी धन का अभिमान मत करना, तब मैं सदा तुम्हारे हृदय में निवास करूंगी, क्योंकि जहाँ लोभ और अहंकार होता है, वहाँ लक्ष्मी कभी टिकती नहीं। इसके बाद एक दिव्य प्रकाश के साथ माता लक्ष्मी अपने दिव्य लोक चली गई। उनके जाते ही पूरा घर एक बार शांत हो गया। अब रामू और राधिका एक खुशहाल समृद्ध जीवन जीने लगे और उन्होंने कभी भी माता लक्ष्मी के उपदेशों को नहीं भुलाया। उन्होंने अपने धन का उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया और उनकी कथा यही सिखाती रही कि सच्चा धन केवल लक्ष्मी नहीं, बल्कि हृदय की करुणा, पवित्रता और विश्वास है, और ये सब प्रेम से मिलता है। और जहाँ ये सब होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी सदा के लिए निवास करती हैं और माता लक्ष्मी स्वयं वहाँ खींची चली आती हैं, कभी एक वृद्ध स्त्री के रूप में और कभी एक असहाय स्त्री के रूप में। और अपने लोक में बैठी हुई माता लक्ष्मी आज भी पृथ्वी पर निहारती हैं, और जब वह लोगों को लोभ और मानवीय पीड़ा में देखती हैं, तो आज भी उनके हृदय को चोट पहुंचती। परंतु रामू जैसे लोगों को देखकर उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। वह जानती है कि पृथ्वी पर जब तक ऐसे पवित्र हृदय वाले लोग हैं, धर्म की ज्योति कभी बुझेगी नहीं। तो प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। आइए अब सुनते हैं चंद्रमा के जन्म की कथा। माता लक्ष्मी के साथ इस कथा को सुनने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि जब सृष्टि में कहीं कुछ भी नहीं था, तब भगवान विष्णु की इच्छा से दूध जैसा उज्जवल क्षीर सागर प्रकट हुआ। उस सागर में पीपल के पत्ते पर एक अजन्मा शिशु झूल रहा था, और जो स्वयं ही विकसित होकर 4 भुजाओं वाला विराट पुरुष बन गया, जिसके सिर पर नागों की छाया थी। जैसे ही उस विराट पुरुष ने अपनी आंखें खोली, उसकी दृष्टि से सूर्य प्रकट हुआ और उसके मन की कल्पना से जन्मा चंद्रमा। उसके कानों से गूंजती ध्वनि और सांसों की गति से संपूर्ण ब्रह्मांड भर गया। शिव पुराण में एक कथा और आती है कि शिव और माता पार्वती जब आनंद से शिव तांडव में एकाकार होने लगे, तब शिव जी की आंखों से निकली प्रचंड ऊर्जा सूर्य में बदल गई और पार्वती की देह की कोमल हवा से चंद्रदेव आकाश में सजा दिए गए। और ब्रह्मत पुराण में भी अलग ही व्याख्या दी गई है। जब श्री हरि विष्णु जी की नाभि कमर पर विराजमान ब्रह्मा जी की ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर शून्यता देखी, तो उनके मन में एकाकीपन का बोध हुआ और वे बोले, एको अहम बहुश्यामी, अर्थात मैं एक हूँ पर अनेक होना चाहता हूँ। उसी क्षण उनके हृदय से एक शीतल श्वेत प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ, जिसने उन्हें गहन शांति का अनुभव कराया। वही प्रकाश पुंज चंद्रमा के रूप में आकाश में स्थापित हुआ। वेदों में चंद्रमा को आदित्यों के भाई के रूप में भी नहीं, बल्कि सोमदेव के रूप में उस अमृतमय शीतल देवता के तौर पर पूजा जाता है, जो इंद्र, सूर्य, अग्नि, मित्र, वरुण या रुद्र की तरह गणना में नहीं आता, पर अपनी मधुरता और शांति के लिए सदा वंदित होता है। भगवत पुराण की एक कहानी में चंद्रमा का मनुष्य रूप में अवतार भी बताया गया है। इस पुराण के अनुसार वह ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी सती अनसुईया के बेटे हैं। उनका जन्म ब्रह्मा के अंश से हुआ है। चंद्रमा के जन्म और उनके अवतार की कथा इतनी रहस्यमय और चमत्कार पूर्ण है कि इसे सुनते ही मन कौतूहल और विस्मय से भर जाता है। कथा कहती है कि एक बार देव ऋषि नारद जी विष्णु लोक गए, जहाँ देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भी उपस्थित थी। वहाँ देवियों ने आपस में यह चर्चा छिड़ गई कि कौन सी नारी सबसे अधिक सती और अपने पति व्रत में अड़िग है। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा कि धरती पर भी ऐसी पतिव्रता स्त्रियां कम नहीं है। देवियों ने जिद की कि किसी एक का नाम बताएं। तब नारद जी ने सती अनसुईया का नाम लिया। देवियों को अपने सतीत्व पर गर्व हो आया
आया और वे इस बात की परीक्षा लेना चाहने लगी। उन्होंने त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को आदेश दिया कि वे स्वयं जाकर सती अनसुईया की परीक्षा लें। तीनों देव साधु वेश में अति मुनि के आश्रम में पहुंचे। जब अति मुनि कहीं बाहर गए हुए थे, आश्रम में उस समय केवल देवी अनसुईया थी, जिन्होंने तीनों अतिथियों का आदर पूर्वक स्वागत किया और भोजन का आग्रह किया। पर त्रिदेवों ने एक विचित्र शर्त रखी कि वे तभी भोजन करेंगे जब सती अनसुईया अपने हाथों से स्नान कराएंगी और फिर भोजन कराएंगी। यह सुनकर जैसे समय ठहर गया, परंतु सती अनसुईया ने बिना विचलित हुए मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, आंगन में चलिए। और फिर अपने अद्भुत योग बल से उन्होंने उन तीनों ऋषियों को 6-6 महीने के नवजात शिशुओं में परिवर्तित कर दिया। फिर जैसे कोई माँ अपने बच्चे को स्नान कराती है, वैसे ही उन्हें स्नान कराया, दूध पिलाया और सुला दिया। आश्रम में अचानक दिव्यता और रहस्यता फैल गई। त्रिदेव इस तरह मानवीय जीवन चक्र में बंध गए। जब ऋषि अत्रि लौटे और उन शिशुओं के दिव्य लक्षण देखे तो वे समझ गए कि ये साधारण बालक नहीं, स्वयं त्रिदेव हैं। अनसुईया ने उन्हें सारा प्रसंग बताया। ऋषि अत्रि ने भी उन शिशुओं को पुत्रवत स्वीकार कर उनका लालन पालन करना शुरू कर दिया। इधर जब कई दिनों तक त्रिदेव अपने लोक में नहीं लौटे तो लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती जी को चिंता ने घेर लिया। वे त्रिदेव की खोज में अत्रि आश्रम में पहुंची। वहां सती अनसुईया ने उनका सत्कार किया और कारण पूछा। देवियों ने बताया कि उनके पति अनसुईया की परीक्षा लेने आए थे, पर वे लौटे नहीं। तब अनसुईया ने मुस्कुराते हुए पालने की ओर इशारा किया और कहा, धीरे बोलिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं, चाहे तो अपने अपने पति पहचान लीजिए। जब देवियों ने पालने में झांका तो उनके नेत्र विस्फारित हो गए। पालने में त्रिदेव नवजात शिशु के रूप में थे, शयन कर रहे थे। यह दृश्य इतना विचित्र था कि देवियां सन्न रह गईं। उन्होंने सती अनसुईया की स्तुति की और त्रिदेवों को उनके बाल रूप बंधन से मुक्त करने की प्रार्थना की। तब सती अनसुईया ने अपने योग बल को वापिस खींच लिया और त्रिदेव अपने दिव्य स्वरूप में लौट आए। वे सती अनसुईया के पति व्रत पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अनेक वरदान दिए। साथ ही उन्होंने अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपने अपने अंश से एक एक बालक उसी शिशु रूप में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा प्रकट हुए, शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि और विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय जन्मे। चंद्रमस बड़े होकर वेद, वेदांत और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता बने और उन्होंने 1 सहस्त्र वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिससे वे अनेक दिव्य सिद्धियों के स्वामी बन गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उन्हें अद्भुत ऐश्वर्य का वरदान दिया, जिसके बल पर चंद्रमस चंद्रलोक के अधिपति बने और जगत के चंद्रमा नाम से प्रसिद्ध हुए। यही कारण है कि चंद्रमा को केवल आकाश का शीतल प्रकाश ही नहीं, बल्कि दिव्य ज्ञान, तपस्या और सतीत्व की कहानी का प्रतीक भी माना जाता है। उनकी आभा आज भी रात के प्रकाश में रहस्यमयी ज्योत्सना बनकर छिटकती रहती है। तो ये थी माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की कथा। माता लक्ष्मी की पूजा में चंद्रदेव की कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए, जिससे माता अत्यंत प्रसन्न होती है। तो प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी चंद्रदेव की जय। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें।